स्टैंडर्ड, वो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक कामयाबी है फर्स्ट हाफ डे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने खास तौर पे अप्रिसिएशन है मेरी उन सब के लिए नए स्टूडेंट जो आए हैं कि उन्होंने खास तौर पे आप बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया। और असल मेरे जो फेवरेट स्टूडेंट होते हैं ना वो सिर्फ स्टैमरिंग के हवाले से नहीं, अदरवाइज भी जो एक एकेडमिक्स आपकी स्टडीज़ होती हैं, जो फास्ट लर्नर होते हैं। कौन होते हैं फास्ट लर्नर? जो थोड़े से टाइम में ज़्यादा सीखने वाले होते हैं, जिनको सिखाया जाए और वो खुद से इख्तरा कर लें, समझ लें कि अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, मुझे ऑलवेज फेवरेट मेरे वो स्टूडेंट होते हैं फास्ट लर्नर्स। सो ट्राई टू बी फास्ट लर्नर्स just within short time. Try to learn every single thing, every single word, whatever I'm saying, you should have to learn that. उसको हिफज करने की कोशिश करें, उसको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये 2.5 रोज़ असूलन कोर्स के 4 रोज़ हमारे होते हैं। मैं ये सारे 4 रोज़ को समेटने की कोशिश करूँगा 2.5 रोज़ में। सिर्फ मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बीच में से फिर मेरे से ओमिट हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं भागम भाग के चक्कर में। कि ऑफ कोर्स वहाँ एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे एक के ऊपर है। वहाँ 6 इंस्ट्रक्टर होते हैं और उनके साथ असिस्ट कर रहे होते हैं उनके कोचेस। तकरीबन 10-8 लोगों की टीम होती है 100 लोगों को संभालने के लिए। तो उसी एक प्रपोर्शन के साथ अगर हम डिवाइड करें तो मैं आप सारों को सुबह से शाम तक मैं एक अकेला आदमी बोल रहा होता हूँ। तो जो हो सकता है मेरे से मैं 100% आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो सिर्फ इसमें इतना एक मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से ऑलवेज होती है कि मेरा सिखाया हुआ रायगा ना जाए। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को पूरे अपने ज़िंदगी के यूनिवर्सिटी के मामला छोड़ के एक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए अगर आपके साथ आके बैठता हूँ, और सालों से मैं बैठ रहा हूँ इस तरह, ठीक है, मुझे याद भी नहीं होता, शक्लें याद नहीं होता। जैसे कल मैंने मैसेज के अंदर भी इस बात को शेयर किया कि वल्ला मुझे मालूम नहीं था कौन कौन आ रहा है। ठीक है, और पता भी नहीं मुझे होता। फैसल ही ऑलवेज ऑर्गेनाइज करता है, सब कुछ जिम्मे इसी के होता है, कहाँ होना है, कौन सी डेट भी सारी फिक्सेशन इसी की साइड से हो रही होती है। सिर्फ मुझसे मेरी अवेलेबिलिटी जो है चेक कर लेता है हमेशा, सर फलाने मंथ में इन डेट्स में आप होंगे, फाइन में होगा भाई जैसे। तो इस वाले 2.5 रोज़ के सेशन का हमने तकरीबन जनवरी में प्लान किया हुआ था। मेरा बाहर की कंट्री का जाने का था, उसको मैंने पोस्टपोन करके मई के अब आखिर में सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स की वजह से दोस्तों के साथ मैंने जाना था। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं इसके साथ आज से 4 माह पहले कमिट कर चुका था कि अप्रैल के ईद के बाद जो है हमने ये सेशन रखना है। तो पूरी दिल जमई के साथ, जस्तजू के साथ, लगन के साथ इन 2.5 डेज को यूटिलाइज कीजिए, लर्न कीजिए। और आज की आखिरी बात, बाद में भी बैठेंगे खाने के बाद 5-10 मिनट के, जो आज हमने टेक्निक्स लर्न की हैं, पहली टेक्निक्स हमने 4-5 टेक्निक्स में से पहली टेक्निक्स हमने लर्न कर ली है। कल वंस अगेन इसके ऊपर हम काम करेंगे, वंस अगेन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज के ऊपर मज़ीद मुशक्क़त करेंगे। बार बार मैं एक चीज़ के ऊपर आप लोगों को फोकस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रीदिंग अगर आप सीख गए ना, ब्रीदिंग अगर आप हर मिनट में 2 दफ़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट करना आप सीख गए, तो आप समझ लें कि आपको फिर किसी शायद टेक्निक की मेरी तरह ज़रूरत भी ना पड़े। कि जो हमारा एक दकियानूसी डरा सहमा सा स्टाइल अब तक बोलने का बना हुआ है ना, हमने उस खौफ के बुत को आज तोड़ना है। 2.5 रोज़ के बाद आपको कोई खौफ नहीं होना चाहिए। और आज मैं मुबशर की स्पीच में ये भाई जो हैं, आप हो मेसम की बातचीत में मुझे अंदाज़ा हो रहा था, आप भी, कि जी सिर्फ हाफ डे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप पहली टेक्निक के ऊपर अबूर हासिल कर चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें मज़ीद
ریفائن کیسے ہوگا کہ آپ اس کو پریکٹس 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 ایوری ڈے. اور میں یہ بھرپور آپ لوگوں سے توقع رکھتا ہوں کہ اس کمرے سے اس ہال سے آج باہر جانے کے بعد آپ جس سے بھی بات کریں گے گفتگو کریں گے وہ ان ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے کریں گے. یاد رکھیے کہ آج اگر آپ ان ٹیکنیک کو اپنے اوپر لازم نہیں نہ کریں گے, جو کچھ اب تک آپ نے سیکھا ہے, جو کچھ اب تک آپ نے سیکھا ہے صرف ابھی اسی کو استعمال کیجیے. جو ہم کل سیکھیں گے پرسوں سیکھیں گے اس کو بھی چھوڑ دیں. صرف میں نے آج سکھایا ہے بریتھ ان کرنا اور پرلونگیشن ٹیکنیک استعمال کرنا اور 3 الفاظ کا استعمال کرنا اور اس کے بعد 4 سیکنڈ 4 سیکنڈ کا پاز, ایکسکیوز می. جب ہم کل مزید آگے بڑھیں گے وہ ابھی سیٹ اسائڈ کریں, اس کو بھی چھوڑ دیں. آج آپ ہوٹل کے مینیجر سے بھی آپ اگر بات کریں تو ان ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے کریں.